इस मेथड के अंदर हम लास्ट वीडियो में यहाँ तक आ गए थे। तो इस मेथड के अंदर जो सबसे पहली चीज हम पास करते हैं वो है, मैं इस तरह से नीचे ले आता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर भी होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली चीज हम पास करते हैं वो है फोन नंबर। ठीक है, तो वो हम इसमें पास कर देंगे जी, हमारा फोन नंबर। ये फोन नंबर इसमें पास करेंगे। दूसरी चीज जो हम इसमें पास करेंगे वो है आपके पास 1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज इसमें है टाइम, कि कितने टाइम तक ये उसकी वेरिफिकेशन करे, तो वो 60 सेकेंड आप इसमें रखें। ठीक है, ये टाइम आ गया। फिर उसके बाद तीसरी चीज आती है इसका टाइम यूनिट कौन सा होता है। तो टाइम यूनिट हमारे पास आएगा टाइम यूनिट, क्या डेज रखने हैं क्या सेकंड रखने हैं। तो टाइम यूनिट हम इसमें सेकंड रखेंगे क्योंकि ऊपर हम सेकंड में डिफाइन कर रहे हैं कि इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो वेरीफाई हो जाए। उसके बाद इसमें कॉन्टेक्ट आता है, तो कॉन्टेक्ट आपने मैन एक्टिविटी डॉट दिस पास कर दिया। ठीक है, फिर लास्ट में आपके पास एक और फॉर्म वेरिफिकेशन जो है स्टेट चाइल्ड लिसनर, ये कॉल बैक फंक्शन होता है लिसनर है, इवेंट है, वो हमें यहाँ पे पास करना होता है। अच्छा, वो पास करने से पहले आपको यहाँ पे उसका लिसनर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ ग्लोबली बना लेता हूँ, मुझे नीचे भी उसको यूज करना पड़ेगा। ऑन और प्रोवाइडर डॉट ऑन वेरिफिकेशन स्टेट चेंज कॉल बैक के नाम से होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ कॉल बैक्स। ठीक है, तो यही कॉल बैक जो है ये हमें पास कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक काम ये हो गया कि जैसे ही हम फोन वेरिफिकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ये काम करेगा कि आपका जो मैसेज है वो सेंड कर देगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिर्फ मैसेज को सेंड कर रहा होगा। फिर उसके बाद हमें इस कॉल बैक के ऊपर काम करना है। कॉल बैक के ऊपर काम करेंगे और कॉल बैक के ऊपर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि आपको वेरिफिकेशन कोड इंटर करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे ये होता है ना कि हम वेरिफिकेशन कोड हमारे पास रिसीव होगा, फिर इंटर करेंगे, देन वो काम करेगा। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि वेरिफिकेशन कोड ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है अगर तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर उसी मोबाइल फोन के अंदर है। जैसे व्हाट्सएप में है, तो आप अगर उसी नंबर से व्हाट्सएप बना रहे हैं जो नंबर आपके मोबाइल फोन में यूज हो रहा है, मतलब वही सिम कार्ड आपके मोबाइल फोन में यूज हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको गेट कर लेता है। तो ये जो कॉल बैक में यहाँ पे जो मैंने बनाया है, ये वाला जो कॉल बैक है, ये वो काम करता है कि अगर ऑटोमेटिकली अगर आपने अपने उस नंबर को गेट करना है तो आप किस तरह से गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस नंबर को गेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर हम एक छोटा सा टास्क परफॉर्म कर लेते हैं और वो है कॉल बैक को इनिशियलाइज करते हैं हम। ठीक है, तो आपके पास ये कॉल बैक्स है। अच्छा, इसको हमने इनिशियलाइज कहाँ करना है। ठीक है, ये कौन सा है बटन। ठीक है, इससे बाहर हम उसको इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज किस तरह से करना है, कॉल बैक्स इक्वल्स टू ऑन और प्रोवाइडर। ठीक है, ये क्लास है डॉट ऑन वेरिफिकेशन चेन लिस्टनर, ये इसका फंक्शन है। तो इसके अंदर आपने राउंड ब्रैकेट लगा के और यहीं पे इसके अंदर ये एनोनिमसली आपने कुछ मेथड्स हैं उसको कॉल करना है। इसका अच्छा, इसमें हमने न्यू का कीवर्ड यूज नहीं किया, तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे न्यू का कीवर्ड यूज करें। अच्छा, इसको यहाँ से मैं टर्मिनेट करता हूँ और ये एनोनिमसली कॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं। एक होता है ऑन वेरिफिकेशन कंप्लीटेड का और एक होता है ऑन वेरिफिकेशन फेल का। अगर फेल है तो इसका मतलब आपका मैसेज वगैरह सेंड नहीं हुआ या उसको रिसीव नहीं हुआ। अगर सेंड या रिसीव नहीं हुआ तो उसके ऊपर, अच्छा इसमें एक मेथड और भी आता है ऑन कोड सेंड का, वो इसने इंप्लीमेंट नहीं किया शायद, तो उसको हम खुद ही कर लेते हैं। ये रहा ऑन कोड सेंड। ये जैसे ही आपका कोड सेंड हो जाए, ठीक है, तो क्या करना है उसके ऊपर, और यहाँ पे एक मैं टोस्ट मैसेज शो कर देता हूँ जो कि एक्सेप्शन दे रहा होगा। तो ई डॉट गेट मैसेज, ये एक्सेप्शन आ रही होगी।
यहाँ पे कंप्लीटेड होगा तो कंप्लीटेड पे आपने क्या करना है, कहीं सपोज आप नेविगेट करके जाना चाहते हैं तो वो नेविगेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जब कोड सेंड हो जाए तो तब आपने क्या करना है, ठीक है, कोड सेंड के ऊपर आपने ये करना है कि उस टोकन को गेट करना है, ठीक है। गेट करके वो एक टोकन आईडी, वेरिफिकेशन आईडी होती है, वो हमें रखनी होती है किसी भी एक ग्लोबल वेरिएबल के अंदर। तो हम एक कोई देख लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं क्योंकि ये इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। स्ट्रिंग वेरिफिकेशन आईडी हम इसका नाम रख देते हैं, बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आके हमने एक स्ट्रिंग के अंदर उसी स्ट्रिंग के अंदर वेरिफिकेशन आईडी इक्वल्स टू, अच्छा वो वेरिफिकेशन आईडी इस एस में आ रही होती है, ठीक है। तो ऐसा आपने इसको असाइन कर देना क्योंकि ये हमें पास करनी होती है जहाँ पे हम इसको वेरीफाई कर रहे हो। तो ये वेरिफिकेशन आईडी हमारे पास आ गई, ठीक है। इसमें से जस्ट आपने वेरिफिकेशन आईडी को ही वो करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम एक नीचे एक आपने मेथड बनाना, उस मेथड के अंदर हम साइन इन का प्रोसेस करेंगे जिसमें ऑन वेरिफिकेशन के अंदर हमने काम करना है। अच्छा वो साइन इन का प्रोसेस क्या होगा, एक मेथड बना देते हैं पब्लिक साइन इन विद फोन नंबर, ठीक है। इस तरह का एक करके कोई भी आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैंने साइन इन विद फोन नंबर इस नाम से एक मेथड बनाया, ठीक है। और इस मेथड के अंदर आपने, अच्छा इसमें एक चीज और भी देख लेते हैं, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। इसमें एक फोन और क्रेडेंशियल्स के नाम से क्लास होती है, उसका एक ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। फोन और क्रेडेंशियल्स इसका एक ये, क्योंकि जब हम ऊपर इसको पास करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मेथड को पास करेंगे तो ये फोन और क्रेडेंशियल हम उसमें पास करेंगे। तो जब कॉल करेंगे हम तो यहाँ पे कॉल करेंगे, और कॉल करते टाइम आपने क्या करना है, ये वाला फोन और क्रेडेंशियल का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो ये तभी पास कर सकते हैं आप जब यहाँ पे आपने उसको पास किया होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा ग्लोबली वो फायरबेस ऑथ का। मैं यहाँ पे फायरबेस ऑथ के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑथ के नाम से बना देता हूँ और इसको यहाँ पे आके इनिशियलाइज कर देते हैं इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। ये मेथड होता है, इसकी मदद से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो फायरबेस ऑथ का हमने एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इसी ऑथ के पास एक मेथड होता है, ऑथ के ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया साइन इन विद क्रेडेंशियल के नाम से, साइन इन विद क्रेडेंशियल के नाम से ये एक मेथड होता है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या पास करना होता है, ऑथ क्रेडेंशियल का ऑब्जेक्ट पास करना होता है। इसमें ऑथ क्रेडेंशियल का ऑब्जेक्ट पास करना होता है, तो वो हम कैसे पास करेंगे, वो हम पास करेंगे यही वाला जो आपके पास क्रेडेंशियल है इसी को, ठीक है। तो यही आपने यहाँ पे पास कर देना है क्योंकि ये क्रेडेंशियल्स ऊपर से इसमें पास हो जाएंगी। फिर देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें डॉट ऐड कंप्लीट लिसनर, ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर का एक मेथड होता है आपके पास। फिर इसके अंदर न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर, ठीक है। तो यहाँ पे इस लिसनर को कॉल करना, लिसनर को कॉल करने के बाद यहाँ पे आपने टर्मिनेटर लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन कंप्लीट का मेथड है कि ऑन कंप्लीट हो जाए तो उसके अंदर आपने क्या काम करना, ठीक है। अच्छा इसमें आप चाहें तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी पास कर सकते हैं, दिस करके ये वाला ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट पास कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, अपनी मेन एक्टिविटी और कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है, ये पास कर सकते हैं। और उसके बाद अगर तो ये टास्क आपका सही कंप्लीट हो जाता है, इस टास्क के पास एक मेथड होता है इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल या इज कंप्लीट, इज सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज शो कर दो
फोन नंबर वेरीफाइड, ठीक है, सक्सेसफुली, और इसी का एल्स रख दो, और उसके अंदर आप कुछ भी शो कर दो, एरर व्हाइल वेरीफाइंग, ठीक है। जब वेरीफाई कर रहे थे तो उसी टाइम कोई एरर आया, ठीक है। तो ये आपके पास एक अलग से मेथड बना दी और इस मेथड को हमने यहाँ पे कॉल भी कर दी, ठीक है। मेथड भी कॉल हो गया, और देन उसके बाद हम यहाँ पे आपके पास कोड सेंड का भी अगर कोई वो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑन कोड सेंड है, इसके ऊपर हम एक क्लोज लगा देते हैं, कोड सेंड, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने अगर खुद से वेरिफिकेशन करनी है तो हम btn वेरीफाई के ऊपर क्लिक का इवेंट लगा सकते हैं। तो वो क्लिक का इवेंट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे btn वेरीफाई के ऊपर हमने इवेंट लगा दिया, और इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग वेरिफिकेशन कोड के नाम से आप एक बना लें, और txt जो आपका वेरिफिकेशन कोड पे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें से वो वैल्यू गेट कर लें, ठीक है। और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड का जब आपके पास हो जाएगा तो उसके बाद आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, फोन ऑथ क्रेडेंशियल के नाम से, जो नीचे भी हमने बनाया है, ठीक है। फोन ऑथ क्रेडेंशियल के नाम से इसका आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है, ऑथ क्रेडेंशियल्स के नाम से बना देते हैं, ठीक है। और इसमें इक्वल्स टू करके फोन ऑथ क्रेडेंशियल डॉट, इसमें कोई गड़बड़ की हमने, फोन ऑथ क्रेडेंशियल का ऑब्जेक्ट, ठीक है, अच्छा फोन ऑथ प्रोवाइडर है, ठीक है। यहाँ पे फोन ऑथ प्रोवाइडर के नाम से क्लास होती है, इस क्लास के पास आप जाएंगे तो डॉट गेट क्रेडेंशियल्स, अच्छा गेट क्रेडेंशियल्स के अंदर दो चीज़ें आपने पास करनी, ठीक है। ये दोनों, एक में एस लिखा हुआ और एक में S1 लिखा हुआ है। अच्छा, एक में हमें पास करना होता है वेरिफिकेशन आईडी और एक में हमें पास करना होता है वेरिफिकेशन कोड। तो वेरिफिकेशन आईडी हमने ऊपर स्ट्रिंग में रखी थी वेरिफिकेशन आईडी के नाम से ग्लोबली, जो हमने गेट कर ली थी नीचे से, और दूसरा वेरिफिकेशन कोड आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने वही साइन इन विद ऑथ क्रेडेंशियल, जो नीचे हमने मेथड बनाया साइन इन विद फोन नंबर, ठीक है, और इसके अंदर यही क्लास का आपने ऑब्जेक्ट पास कर देना है, तो वही मेथड यहाँ पे भी कॉल हो जाएगा, और देन आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक काम ये करना है कि मैनिफेस्ट की फाइल में आकर यूजर्स परमिशन पे जाना है और इंटरनेट की परमिशन दे देना, ठीक है। ये परमिशन देने के बाद, अच्छा क्योंकि ये इसको हम एमुलेटर से टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं इसकी एक एपीके बिल्ड करता हूँ और एपीके बिल्ड करके आपको दे देता हूँ। अच्छा जी, ये इसके ऊपर वार्निंग क्या आ रही है, ठीक है सही है। अच्छा, एक बार मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ और देन मैं इस एपीके फाइल को आपको सेंड करता हूँ, फिर आप उसको अपने पास चेक करें। अच्छा, इसको इनेबल कैसे करना, आपने जाना है माई प्रोजेक्ट में, कि मेरा जो बना हुआ प्रोजेक्ट है इसके अंदर, इसमें जाके मैं जाऊंगा ऑथेंटिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऑथेंटिकेशन है यहाँ पे जाऊंगा, और यहाँ जाने के बाद साइन इन मेथड में जाना आपने, साइन इन मेथड में जाके जो आपका फोन ऑथेंटिकेशन है ना, इसको ये डिसेबल है, तो यहाँ से जाके आपने क्या करना है, इसको इनेबल कर देना, ठीक है। इनेबल हो गया, और इनेबल करने के बाद सेव कर देना, ठीक है। अब चेक करो आप लोग अपने पास, तो अब ये काम करेगा। दे देता हूँ, इसमें आपने सिंपल ये करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है आपने, ये टेक्स्ट बॉक्स है, फिर उसके बाद एक बटन है, फिर आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, फिर एक बटन है। ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये इस मकसद के लिए कि इसमें हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, लेकिन +92 के साथ लिखना है। उसके बाद
सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो कोड आपका सेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद वही कोड जो आपके पास सेंड होगा उसको यहाँ पे एंटर करके आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वो आगे नेक्स्ट चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दो तरह से काम हो रहा है। एक ये हो रहा है कि अगर तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर जो आप लिख रहे हैं तो उसी मोबाइल फोन के अंदर है तो वो ऑटोमेटिकली पिक भी करेगा, ठीक है। तो वो पिक करके आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली ही यहाँ से चला जाएगा आगे आप जहाँ पे भी उसको लेके जाओ। लेकिन अगर आपके पास वो वेरिफिकेशन कोड कहीं और है तो फिर उसके लिए आपको करना पड़ेगा। देन इसके लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस को इनिशियलाइज करना है, बटन के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, ठीक है। और ऑन वेरिफिकेशन स्टेट चाहे लिसनर है, इसका एक आपने इंस्टेंस डिक्लेयर करना है। ये वेरिफिकेशन आईडी की हमें जरूरत पड़ती है क्रेडेंशियल के अंदर। फायरबेस ऑथ ये हम वैसे भी यूज कर चुके हैं, उस दिन भी हमने यूज किया था इसको ईमेल से लॉगिन करते टाइम भी, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट हम इस तरह से बनाते हैं और बाकी सिंपल आपके वो टेक्स्ट बॉक्स और बटन को इनिशियलाइज करना ये आपको आता है। उसके बाद BTN सेंड कोड के ऊपर हमने इस बटन के ऊपर जब क्लिक का इवेंट लगाया तो इसमें नंबर गेट किया अपने टेक्स्ट बॉक्सेस का। फिर फोन और प्रोवाइडर के नाम से क्लास थी, इसके अंदर गेट इंस्टेंस का मेथड होता है जिसको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उसके बाद एक मेथड है वेरीफाई फोन नंबर के नाम से। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल इसमें आपने एक नंबर पास करना होता है, दूसरा इसमें टाइम होता है, तीसरा वो टाइम यूनिट होता है कौन सा, और चौथा आपके पास कॉन्टेक्ट होता है तो मैन एक्टिविटी का पास करना है, और पांचवा कॉल बैक तो जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था ये कॉल बैक होगा। अच्छा, ये कॉल बैक कंप्लीट नीचे हो रहा है, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, एनोनिमसली कॉल हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जो ओवरराइड करके आता है। जैसे ही आपके पास कोड सेंड होता है तो उसी टाइम पे ये मेथड इन्वोक होता है। एक वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो क्या होगा, वेरिफिकेशन फेल होगी तो क्या होगा, जब कोड सेंड होगा तो क्या होगा। हमने जैसे ही कोड सेंड किया उस टाइम एक वेरिफिकेशन आईडी होती है वो हमने गेट कर दी जिसकी मदद से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो आईडी इस एस वेरिएबल के अंदर आ रही होती है पैरामीटर में, तो आपने यहाँ पे इसको असाइन कर देना, ठीक है। एस असाइन करने के बाद आपने इसके बाद क्या करना है, सिंपल यहाँ नीचे एक मेथड बनाना है, इसके अंदर फॉर्म और क्रेडेंशियल की क्लास होती है। ये समझ जाए कि यहाँ पे हम साइन इन का काम कर रहे हैं। इसके बाद साइन इन विद क्रेडेंशियल के नाम से मेथड होता है। इस मेथड के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास अगर तो वो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपके पास ये क्रेडेंशियल आपने यहाँ पे भी पास करना होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, नहीं तो ये लिखा हुआ आएगा। और उसके बाद आप जब साइन इन करेंगे यहाँ पे जब वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट होगी तो वेरिफिकेशन कंप्लीटेड पे आपने उसी मेथड को कॉल करना और अपने क्रेडेंशियल्स को यहाँ से पास कर देना, ठीक है। जैसे ही पास करोगे तो ये लॉगिन वाला काम यहाँ पे कर रहा होगा। उसके बाद क्योंकि हमें वेरिफिकेशन आईडी इसलिए चाहिए थी कि अगर हम खुद से वेरीफाई करते हैं तो उसमें आपके पास वेरिफिकेशन कोड होना चाहिए। वही फोन ऑथ क्रेडेंशियल के नाम से आपके पास क्लास है, ठीक है। ये इसका इंस्टेंस रिटर्न करता है। इसके अंदर दो चीजें आपने पास करनी है, एक वो वेरिफिकेशन आईडी और दूसरा वेरिफिकेशन कोड। और देन वही साइन इन विद फोन नंबर का जो मेथड हमने बनाया उसमें वही क्रेडेंशियल आप पास कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट वही आपको रिटर्न कर रहा होगा। तो ये आपके पास था फोन नंबर वेरिफिकेशन एंड्रॉइड के अंदर विद फायरबेस हम किस तरह से परफॉर्म